Welcome to Tax Tweet. Welcome to VD Learning Academy. Welcome to the day number 13 of the GST. So in this 5 minutes bits, I hope you are enjoying the videos. You are learning new things about the GST in detail. So in the day number 13, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एडवांस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ऑलमोस्ट हमने प्रैक्टिकली पूरा का पूरा लाइव हमने GSTR1 जो है ऑनलाइन देख लिया था. उसके उसके रिलेटेड हमने थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशंस भी देखा था, as well as we have seen through in detail. Okay, so now related to the advance, कि अगर एडवांस आए तो क्या करना चाहिए, what are the points. Okay, very simple. Okay, देखो जैसे कि मैं पहले अगर मैं बात करूं, सर्विस टैक्स हो गया एंड वैट हो गया एंड एक्साइज हो गया. तो यहाँ पर एडवांस का कैसे ट्रीटमेंट होता था. अगर समझो एडवांस आया कोई पार्टी से तो टैक्सेबिलिटी क्या होता था. तो उसका जो टैक्सेबिलिटी होता था एट द टाइम ऑफ रेजिंग इनवॉइस, यानी कि जब आप इनवॉइस को रेज करते हो वैट और एक्साइज में, तभी हम उसके ऊपर उसका टैक्सेशन चार्ज करते थे. बट सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं था. अगर जितना एडवांस भी रिसीव हुआ उसके ऊपर भी आपको एडवांस में टैक्स भरना है, प्लस जब आपने बिल रेज किया जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा उसके ऊपर भी हमें टैक्स भरना होगा. तो अब क्या हो गया, जीएसटी आने के बाद ये सब कुछ एक हो गया. तो जीएसटी में क्या बोला गया कि अगर आपको एडवांस मिलता है, मान लो आपको 1 लाख रुपए एडवांस मिला, तो इसके अंदर आपका जीएसटी इंक्लूडिंग है, तो ये एडवांस में आप गवर्नमेंट को भी जीएसटी इसका पे कर दो. यानी कि कोई भी एडवांस अगर आता है तो वो केस में आपको क्या करना है, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है. वो इनवॉइस बाद में रेज हुआ तब उसका डिफरेंशियल पे किया जाएगा. डिफरेंशियल यानी कि जो भी बैलेंस होगा. तो हम एग्जांपल के साथ देखेंगे. अच्छा, ये भी हम देखेंगे कि अगर कैंसिल हो जाता है, फोरफिट हो जाता है एडवांस, तो ये जो हमने उसके ऊपर जो जीएसटी भरा उसका क्या होगा. तो ये सारी चीजें डिस्कस होगी. ओके, तो अब ये रूल आने से क्या हो गया कि सर्विस टैक्स वाले को, यानी कि जो सर्विस इंडस्ट्री में था उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जो वैट में था एंड एक्साइज में जो जितने भी थे तो वो गुस्सा हो गए. ओके, गवर्नमेंट पे नाराज हो गए. गवर्नमेंट को बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें तो हमारा पूरा बिजनेस तो वर्किंग कैपिटल पे चलता है, रोलिंग पे चलता है. हमें एडवांस मिलता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, और उसमें से भी अगर हमें वो जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़े तो हम बिजनेस कैसे करें. तो ये सिनेरियो लेके सारे के सारे वैट डीलर्स और एक्साइज डीलर्स गए थे. तो अब ये आया था एक्ट 1 जुलाई को. ओके, 1 जुलाई 2017 को जब ये जीएसटी आया था, तो इसको इसको 1-2 महीने ऐसे ही चला, बट फाइनली अगस्त में गए और नवंबर में बोला गया कि गुड्स के ऊपर एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, एडवांस के ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं होगा. तो अब यानी कि अभी भी जो कानून लागू है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, ओके, या सर्विसेज प्लस गुड्स होंगे, जैसे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाकी सारी चीजें होगी, यानी कि जिसमें सर्विस कंपोनेंट है प्लस गुड्स है या खाली सर्विसेज है, तो एडवांस का टैक्सेशन लगेगा. यानी कि अगर आपको एडवांस रिसीव होता है कोई भी मंथ में, भले उसका इनवॉइस कभी भी रेज होने दो, वो मंथ में आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है. तो एडवांस रिसीव्ड शुड बी ग्रॉस्ड अप, यानी कि ग्रॉसिंग अप, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. ओके, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब क्या, जो भी एडवांस आपको आया है उसके अंदर ही आपका जीएसटी अमाउंट भी इंक्लूड है, उसमें आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है. तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. समझो टोटल बिलिंग जून मंथ में होने वाला है, 2 लाख का ग्रॉस वैल्यू है, सर्विसेज के लिए 18% जीएसटी है, तो टोटल 2,36,000 का इनवॉइस बनेगा. अब उसमें से पार्टी ने क्या किया, 15 मई को एडवांस दे दिया, 1 लाख रुपए का एडवांस दे दिया. अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसके अंदर ही जीएसटी है, इसमें ही जीएसटी को खोज लो. तो ये 1 लाख का जो 1 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, ये उसका ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला है. तो आपको ये जीएसटी आ जाएगा. तो ये जीएसटी को आपको पे करना है. तो मई मंथ में आपको एडवांस रिसीव हुआ, मई मंथ का जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे जून में, तभी आपको ये एडवांस कॉलम में जाके ये डेटा फिलअप करना है कि कितना एडवांस आया और उसका जीएसटी आप उसको पे करना होगा. तो अब यहाँ पर जो 2 लाख में से फ्रॉम द 2 lakhs, यहाँ पर फ्रॉम द 2 lakhs, ये इसका ऑलरेडी इसके ऊपर हमने जीएसटी पे कर दिया. ओके, ये उसका ग्रॉस अमाउंट है, ये उसका टैक्स अमाउंट है, टोटल 1 लाख होता है. 10 जून को क्या होता है, फाइनल पेमेंट आ गया, इनवॉइस भी बना दिया. ओके, फाइनल पेमेंट आ गया 1,36,000 रुपया, तो टोटल 2,36,000 रुपया आ गया. ओके, अगेन इसके अंदर ही टैक्स का अमाउंट होगा, तो वैसे कैलकुलेट करेंगे 1,30,000 1,36,000 इंटू 18%,
डिवाइडेड बाय 1118, तो ये बाकी का जीएसटी हो गया। तो ये आपने एडवांस के टाइम पे भरा था, मई मंथ में भरा था। अब जब आप जून मंथ का रिटर्न जुलाई में फाइल करोगे, तभी वो टाइम पे हम 20,000 रुपया ये टैक्स भर देंगे, तब उसका एडजस्टमेंट होगा। क्योंकि जब आप B2B में जाओगे, अभी हम जून में क्या करेंगे, जून में जाएंगे B2B में 2,36,000 का पूरा इनवॉइस बताएंगे, तो उसपे तो टैक्स 36,000 दिखाएगा, बट ऑलरेडी उसमें से आपने 15,000 रुपया तो भर दिया है। तो उसमें एडवांस एडजस्टमेंट करके कॉलम है, एडवांस एडजस्टमेंट करके कॉलम है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वहां पर फिलअप करके देखेंगे कि एडवांस को कैसे एडजस्टमेंट आपको करना है। तो एक बार तो आपको टैक्स भरना एडवांस के ऊपर, फिर उसका एडजस्टमेंट करना है जब ओरिजिनल इनवॉइस उसका इशू होता है। तो क्या प्रोसेस है मैं आपको और एक बार समराइज कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो मंथ में आपको एडवांस आता है, पर्टिकुलर मंथ में आपको एक एडवांस आया, तो आप एडवांस कॉलम में जाओगे, उसका जो भी ग्रॉसिंग अप के हिसाब से, तो यहाँ पे 15,000 समथिंग जो टैक्स था वो आपको भर देना है, जीएसटी या 3B में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये तो वो मंथ में हमने फाइलिंग किया जो मंथ में एडवांस रिसीव हुआ। समझो ये नेक्स्ट मंथ है, ये मंथ में आपने इनवॉइस पूरा का पूरा रेस किया, तो पहले तो आप जाओगे B2B में, ओके, वहां पर या B2C जहां पर भी होगा, वहां पर आप फुल इनवॉइस दिखाओगे, फुल इनवॉइस जो भी आपने रेस किया। फिर वही मंथ के एडवांस एडजस्टमेंट का कॉलम है, ओके, यू हैव टू गो इनटू दिस कॉलम एंड वहां पे जो भी एडवांस के ऊपर जो ऑलरेडी हमने टैक्स भरा था उसका मेंशन करोगे। तब होगा क्या, यहाँ पे 36,000 रुपया पूरा टैक्स पेएबल दिखाएगा एज पर अवर गिवन एग्जांपल, और एडजस्टमेंट में 15,000 समथिंग होगा। तो जो बैलेंस है वो अभी हमें यहाँ पर पे करना होगा। तो क्या कितना बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस है 20,000, ओके, 20,000 समथिंग। तो ये मंथ में आपको 20,000 ही भरना है, तो डबल टैक्सेशन इससे नहीं होता है। तो वेरी सिंपल, जो मंथ में आपको एडवांस रिसीव हुआ है वो मंथ में आप टैक्स पे कर दो। फिर जो मंथ में आपका उसका जो भी मंथ में आप उसका ओरिजिनल इनवॉइस जब रेज करते हो, तो B2B में या B2C में आप इनवॉइस का वैल्यू फुल दिखाओगे जीएसटी, एंड फिर हम एडवांस एडजस्टमेंट में कॉलम में जाके वो अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली लाइव GSTR1 पोर्टल पे दिखाऊंगा। अंटिल देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल to get the latest notifications and latest video by VD Learning Academy. So that's from my side. Please comment below and tell us how you are feeling about the learning program. Thank you once again.